केनोपनिषद में एक बड़ी अच्छी कहानी है जिसमें अभिमान को मिथ्या करार दिया है। तो आइए सुनते हैं। प्राचीन समय में स्वर्ग के देवताओं ने असुरों पर विजय हासिल कर ली। जीत के जोश और हर्ष में देवताओं में अभिमान आ गया। सभी ओर देवताओं की जय जयकार हो रही थी। देवताओं ने उस परम सत्ता को भुला दिया जिसके बल पर उनको आसुरिक ताकतों पर जीत मिली थी। देवता कहने लगे कि उन्होंने तो अपने बुद्धि और बल के विजय से प्राप्त की है। कुल मिलाकर विजय के मद में, उसके अभिमान से देवताओं ने भगवान को ही भुला दिया। देवता यह नहीं समझ रहे थे कि उस परम सत्ता की इच्छा के बिना एक तिनका भी नहीं हिल सकता। उधर भगवान ने सोचा कि अभिमान किसी के भी बुद्धि और विवेक को खत्म कर देता है। अमर देवता इसी तरह बुद्धि और विवेक को खो देंगे तो इनका भी असुरों की तरह नाश होने लगेगा। उनको कुछ करना होगा उनके लिए, ताकि देवता अभिमान को त्याग कर और वास्तविकता को समझने लगें। सबके प्रति दया भाव रखने वाले भगवान ने कहा, सफलता हासिल करने से विनम्रता भी आनी चाहिए। लेकिन यहां तो सब कुछ विपरीत हो रहा है। भगवान ने एक लीला रची, एक यक्ष का रूप बनाया और जिससे देवताओं में कौतूहल जग गया। उनकी बुद्धि चक्कर खाने लगी। ऐसे यक्ष जैसे रूप वाले पुरुष को देखकर देवताओं ने अग्नि से कहा, आप हम सबसे ज्यादा ज्ञानी और तेजस्वी हैं। आप जाकर पता लगाओ कि वास्तव में ये यज्ञ कौन है, यक्ष कौन है और यहां स्वर्ग में क्या कर रहा है। अग्नि ने कहा, अभी पता लगाता हूं। अग्नि यक्ष के पास पहुंचे, लेकिन परम ब्रह्म के सामने उनकी आवाज तक नहीं निकली। परम ब्रह्म ने ही पूछ गया, अरे कौन हो तुम। इस पर घबराते हुए अग्नि ने कहा, मुझे अग्नि कहते हैं। भगवान ने उनसे पूछा, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी सामर्थ्य क्या है। अग्नि का जवाब था, हे यक्ष, पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक जो कुछ भी है मैं उसको पल भर में भस्म कर सकता हूं। अच्छा। भगवान ने सोचा कि इसका अभिमान अभी भी बना हुआ है, इसके अहंकार को खत्म करने के लिए कुछ करना होगा। भगवान ने अग्नि की शक्ति को अपने पास ले लिया और एक तिनके की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ अग्नि, तुम इस तिनके को भस्म करके दिखाओ। यह कहते ही अग्नि अपने पूरे वेग के साथ तिनके की ओर बढ़े, लेकिन तिनके को जला नहीं सके। अपनी इस स्थिति पर अग्नि काफी निराश और लज्जित हो गए। अग्निदेव यह पता लगाए बिना ही कि ये यक्ष कौन है, वापस देवताओं के बीच पहुंच गए। देवताओं ने उनको निराश देकर अंदाजा लगा लिया कि यक्ष ने इनको हरा दिया है। इस पर देवताओं ने वायु से कहा, अरे आप पता लगाओ जी, ये यक्ष कौन है। यक्ष के सम्मुख पहुंचे। वायुदेव बोले, बोल भी नहीं पाए। यक्ष ने उनसे ही पूछा, अरे कौन हो तुम। घबराए हुए वायुदेव ने कहा, अरे मुझे वायु कहते हैं, अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी तक का भ्रमण कर सकता हूं और किसी को भी ग्रहण कर सकता हूं। मैं किसी को भी उड़ा सकता हूं। मैं सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैला सकता हूं। भगवान ने सोचा, ये भी तो अभिमान में है, इसके लिए भी कुछ करना होगा। भगवान ने कहा, क्या तुम इस पत्ते को उड़ा सकते हो। ये कौन सी बड़ी बात हुई। और ये कहते ही वायु तेजी से उस पत्ते की ओर बढ़े, लेकिन वो पत्ते को हिला भी नहीं सके। वायु भी लज्जित होकर वापस चले गए। वायु ने देवताओं से कहा, वह नहीं जान पाए कि कौन है यक्ष। अब इंद्र स्वयं, कौन थे इंद्र, देवताओं के राजा, स्वयं यक्ष की ओर जाने लगे और यक्ष रूपी भगवान ने इंद्र को अभिमान में अपनी ओर आता देखा, खुद ही अंतर ध्यान हो गए। इस पर इंद्र काफी लज्जित हुए और उनको समझने में देर नहीं लगी कि यह अक्ष कोई और नहीं बल्कि परम ब्रह्म हो सकते हैं। इंद्र ने वहीं पर ध्यान लगाया और उनको मां पार्वती के दर्शन हुए। उन्होंने सोचा कि मां पार्वती तो हमेशा भगवान शिव के साथ रहती है,
उन्होंने उनसे पूछा, मां अभी अभी यो यक्ष हमें दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए, कौन है ये? माता पार्वती ने कहा, अरे वो यक्ष पुरुष परम ब्रह्म हैं, और इस परम ब्रह्म ने ही देवताओं को आसुरिक ताकतों पर विजय दिलाई थी। इस जीत को प्राप्त करके देवता मिथ्या अभिमान कर रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता? तुम सब उनसे मिलो, उनसे जो शक्तियां मिली हैं और जिससे संचालित हो रहे हो तुम लोग, ये सब अभिमान है। इस पर इंद्र का अभिमान दूर हो गया। इंद्र देवताओं के बंधे पहुंचे, अग्नि और वायु को बताया कि वो साक्षात ब्रह्म थे, उनके दर्शन से हम कृतार्थ हुए हैं। इंद्र ने अग्नि और वायु को ब्रह्म का उपदेश सुनाया। ब्रह्म को देखने का अवसर पाने वाले अग्नि और वायु देवताओं में श्रेष्ठ माने गए। इनमें इंद्र सर्वश्रेष्ठ हुए। और यह कथा हमें बताती है कि अभिमान किसी का नहीं रहा। व्यक्ति को सफलता और ऊंचे पद पर हासिल करने के बाद विनम्र होना चाहिए। मिथ्या अभिमान से कुछ नहीं मिलने वाला। अभिमान हानि ही पहुंचाता है और एक दिन अपनों से भी अलग कर देता है। यह कहानी हम केनोपनिषद से पाते हैं।